राधे राधे। सुप्रभात साथियों। बड़ी अजीबो गरीब दास्ता है भाई। अरे हमको लग रहा था कि हम ही लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम ही लोगों का मतलब यादव और जो अति पिछड़ा पिछड़ा है और गैर हिंदू जो लोग मोदी का विरोध कर रहे थे, भाजपा का विरोध कर रहे थे। विरोध का मतलब ऐसा नहीं कि मोदी से लोग नफरत कर रहे थे, नहीं। कुछ नीतियां, कुछ ऐसे नियम लागू होते हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं समय समय पे अपने जो संविधान ने अधिकार दिए हैं हम लोगों सभी लोगों को, उसमें कुछ जाति के लोग या वर्ग के लोग जो है अत्यधिक फायदा ले लेते हैं, या यूं समझिए कि जैसे लगता है कि अपना शोषण हो जा रहा है। इन बातों को लेके जब हम लोग किसी मंच पे अपनी बात रखते हैं, मतलब बात ही रखते हैं, तो एक तबका टनटना के बोलता है कि देखिए ये मोदी विरोधी है, भाजपा विरोधी है। और इतना पे नहीं मानते हैं भाई, वो जाके ये भी बोलते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है। जब यह बात बोलते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है हम लोगों को कि यार, क्या हम लोग अपने सरकार से या देश के प्रधानमंत्री से या प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे अपने दिल की जो पीड़ा है, जो जाति व्यवस्था है, अगर हम किसी जात में जन्म लिए हैं तो लगता है कि हम लोगों का कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जब उस बात को हम किसी मंच पे रखते हैं, साझा करते हैं, तो जब तक विरोध का, पार्टी का विरोध, किसी व्यक्ति का विरोध बोलते हैं, तब तक तो समझ में आता है क्या रे, हम अपने हित की बात कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनका हित का भी कहीं न कहीं शोषण हो रहा है। इसलिए ये लोग जो है इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब भाई उस बात को घुमा के वो लोग बोल देते हैं कि यह तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, तब बड़ा तकलीफ होता है। क्या जिस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लेगेसी रही है, समय समय पे तमाम ऐसे मोर्चों पे जो है अपने शौर्य, साहस, बलिदान का परिचय दिए हैं। वो ठीक बात है कि जो लोग इतिहास लिखे वो उस समय भी हमारे विशेषाधिकार का हनन कर लिए। हम लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, दबा दिया गया और एक डमडमा बजा के ये बता दिया गया कि इस देश की राष्ट्र में रक्षा में तुम लोगों का कोई योगदान ही नहीं है। तुम लोग तो एक उस जाति विशेष से आते हो कि बस सेवा करते रहो कुछ विशेष लोगों का। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते इस पायदान पे पहुंचाया, क्या हम अपने हक अधिकार की बात करने लगे, हम समाज के समतामूलक समाज की बात करने लगे, तब जिस प्रकार से जातियों में हम बटे हुए हैं, तो कुछ जाति विशेष के लोग ये कहने लगे कि यार विरोध तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग विरोध के आगे ना बढ़ के जो है राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। तो बड़ा तकलीफ होता है। सही बता रहे हैं यार। तकलीफ ये होता है कि जब जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकारों से जब हम किसी चीज की मांग करते हैं, किसी तथ्य को रखते हैं, तो इस सामने वाले समझने के बजाय बस इनके पास एक ही फायर वाला रेंज रखे हैं राष्ट्र विरोध का, टक देना बोल देंगे राष्ट्र विरोधी हो आप लोग। लेकिन भाई पिछले कुछ दिनों से जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है उसमें किस प्रकार से शंकराचार्य, मतलब धर्म तो हम लोगों के हिस्से में था ही नहीं। भले हमारे बाप दादा दीपक जलाते आए वो सदियों से, लेकिन ये जो परिभाषा देते हैं लोग, इस परिभाषा में आप देखेंगे तो धर्म भी उन्हीं के हिस्से का है। जब से सबसे ज्यादा डमडमा बजाते तो हम ही हैं, उसका बाजा हम ही बजाते हैं, कांवड़ यात्रा हम ही करते हैं। तमाम ऐसे जो तीर्थ स्थल वहां जाके देखिए कि किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमको लगता है आपदा में अवसर ढूंढते हैं कि कहीं भगवान, जब हमारे पास कुछ नहीं तो भगवान के ही माध्यम से कुछ मिल जाए। और इस प्रकार से मंदिरों, मस्जिदों, मठों पे सबसे ज्यादा संख्या भी अति पिछड़ों ओबीसी वर्गों की होती है। और जो जाति विशेष के लोग
धर्म के ठेकेदार हैं उनकी उपस्थिति तो रहना लाजमी है। कि कुंभ में भी आपस में ही भाई धर्म का बंटवारा करने लगे। शंकराचार्य महाराज जो है नहाने के लिए जा रहे हैं तो कोई नहाने नहीं दे रहा, स्नान नहीं करने दे रहा है। अरे अब तो बिना नाम लिए ये भी बोल रहे हैं कि कुंभ में अगर हमारे कहने के अनुसार नहाएंगे तो नहाने दीजिए, नहीं तो धक्के मार के इनको कुंभ क्षेत्र से बाहर करो। मतलब समझ रहे हैं? अब धर्म के नाम पे इतने चरम सीमा पे चले गए कि आपस में लड़ना शुरू कर दिए। अरे यार, हम लोगों की श्रद्धा है धर्म के प्रति, यह कोई आज ये पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा ना श्रद्धा का झुका हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं, जो दादाजी थे वो अभी सुबह नहा के घर में एक पाठ होता था, वहां दीपक जला के जो हमारे हजारों में जो देवी देवता हैं उसमें से 2 4 10 20 लोगों की पूजा डेली होती थी। ये तो हमें पता था कि हमारी आस्था है, ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है, हम उसको लेके भी आ रहे हैं। हम लोग भी करते हैं भाई, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। 2 4 जो मंत्र उच्चारण हम लोगों को आता है उसका भी उद्गरण वहां करते हैं। लेकिन ठेकेदार बनने का अधिकार हमको नहीं है, इन्हीं के पास है। कुंभ का मामला तो चल ही रहा था, आपस में तकरार तो हो ही रही थी शासन प्रशासन और धर्माचार्यों में। उसी बीच एक मामला और आ गया यूजीसी का, और यूजीसी का मामला तो इतना गर्मा गया है भाई कि जो बीजेपी का कोर वोट है ना, वो बीजेपी को तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी तो जानते हैं कि हमारी पार्टी है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए सबसे ताकतवर व्यक्ति मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका खुल के विरोध हो रहा है। कई मेरे अपने जानने वाले हिस्ट मिस्ट भी मैंने देखा पोस्ट डालते हुए कि भाई अब यूजीसी पे अगर मोदी जी अपना जो नियम है अगर उसमें सुधार नहीं किया, बदलाव नहीं किया ना, तो आजीवन हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यार हमारे समझ में नहीं आया, इस सच में नहीं देंगे या फिर से 2014 की तरह गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों को लगेगा कि मोदी तो यार इनका नहीं, हम लोगों का हितैषी, और हम लोग मोदी की तरफ फिर अग्रसर हो, और फिर एक बार मोदी जी आए 27 से लेकर 29 तक। भाई ठेका हुआ, तमाम ऐसी चीजों किसको मिल रहा है? ये विरोध नहीं है, हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो भाई, कई मेरे हिस्ट मिस्ट नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने अधिकार के लिए यूजीसी का विरोध कर सकते हैं, हालांकि मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपका कुछ अधिकार छीना गया, प्रतिबंध लगाया। एक नियम कानून लाया गया है भाई, समानता का, जो मूलक समानता की बात की गई है उसी को लाया गया कि सबको इक्वल का दर्जा देना चाहिए। अब वहां आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो कुछ बातें जो सत्य है उस पर अगर हम बोल देते हैं तो इतना कष्ट किस लिए हो जाता है, हमारे समझ में नहीं आता है। मैं तो यह कहूंगा कि साथियों, दिल बड़ा कीजिए यार, इतना विरोध करने क्या है? आपका कुछ यूजीसी से मांगा थोड़ा ना गया। अरे यूजीसी में एक समानता की बात की गई है, एक पॉवर्टी की बात की गई है कि जो लोग समानता से नीचे के स्तर के, उनको एक समानता दी जाए, उनको जीने का एक अधिकार दे दिया जाए, उनको भी पढ़ने लिखने का, यूनिवर्सिटी में वो भी प्रोफेसर बन जाए यार, वो भी वाइस चांसलर बन जाए। कैसे कह देते हैं कि यार पढ़े लिखे लोग नहीं होते? हमारे को इस चीज से बड़ा भाई पीड़ा होती है, नफरत तो नहीं होती, पीड़ा होती है इनके ज्ञान के ऊपर कि इनके घरों में जो गीता रखी है, अगर इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दी गई है। यानी भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश के पूर्वज माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई। जब हमारे पूर्वज कई हजार वर्ष पहले जो है इस चीज को लिख दिए, तो आज कैसे हमको अनपढ़ कह देते हैं, यह बता देते हैं कि इस लायक नहीं है। तमाम तथ्य साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।